गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका सब्जेक्ट है ईटी एंड आईसीटी और हमारा टॉपिक है स्मार्ट क्लासेस या स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम आज आपको पता है हमारा जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की एडवांस होती जा रही है कि जो शिक्षा है उसमें जो है मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है। मशीन से मतलब ये है एजुकेशनल इलेक्ट्रॉनिक टूल्स जो हैं उनका उपयोग करके शिक्षा को अधिक से अधिक बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे हुए लोग जो हैं अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। किसके द्वारा? इस तकनीकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो स्मार्ट क्लासरूम जो है वो एक प्रविधि है, तकनीकी प्रविधि है जिसमें आपके जो है स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत जो है इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एलसीडी, ओएचपी, प्रोजेक्टर आदि को एक स्थान पर जो है निहित किया जाता है और वहाँ पर जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी को स्मार्ट क्लासरूम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जितने भी हमारे उन सब के द्वारा जो है ज्ञान प्रदान किया जाता है, वही जो है इन सबको एक जगह स्थान पर निहित कर दिया जाता है और इसके द्वारा जो है छात्रों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसी को स्मार्ट क्लास कहते हैं। आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है शैक्षिक नवाचार का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस शैक्षिक नवाचार से हम अपनी अधिगम सामग्री को जो है सरल, स्पष्ट, सुगम बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं, जिससे छात्रों के लिए वह पाठ्यवस्तु जो है रोचक बन सके, छात्र जो है उसको सीखने में रुचि ले। स्मार्ट क्लास जो है एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बालक जो है संप्रत्यों, अवधारणाएं जो भी हैं उन सब के बारे में जो है प्रत्यक्ष रूप से उनको सीखने का प्रयास करता है। किसके द्वारा? इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। जो भी कंसेप्ट्स होते हैं, हमारी अवधारणाएं हैं, उनको अच्छी तरह से समझ सकता है। स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी तकनीकी है जिसमें बालक, विद्यार्थी अपनी गति, अपने स्थान व अपने समय के अनुसार सीखता है। कक्षा में टीचर पढ़ाता है तो टीचर के पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ बच्चे उसको जल्दी कैच करते हैं और कुछ उसको देर से करते हैं, लेकिन स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा जो है बालक जो है अपनी गति के अनुसार जो है सीखता है और उस अधिगम को स्थायी बनाता है। अब हम देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्मार्ट क्लासरूम क्या है? स्मार्ट क्लासरूम शैक्षिक तकनीकी की वह विधा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साधन जो भी है हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ओएचपी, एलसीडी, प्रोजेक्टर, चैटिंग, वीडियो चैटिंग जो है, मोबाइल लर्निंग है, ये सब जो है एक स्थान पर निहित कर दिए जाते हैं और इसी के द्वारा जो है हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी को स्मार्ट क्लास कहते हैं। हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट क्लास। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मार्ट क्लास। यह शैक्षिक नवाचार की एक क्या है? शैक्षिक नवाचार का प्रमुख साधन है।
ईटी एंड आईसीटी जो है के माध्यम से जो है हम शिक्षण का विकास कर सकते हैं। हम अपनी जो हमारी शैली है उसको बहुत बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह शैक्षिक नवाचार का प्रमुख साधन है। यह शैक्षिक नवाचार का प्रमुख साधन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका, इसके माध्यम से अधिगम सरल, सुगम व प्रभावी बनता है। अधिगम सरल, सुगम व प्रभावी होता है। किसके माध्यम से? स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित तकनीकी है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें बच्चों को अपने गति से सीखने के अवसर मिलते हैं। छात्रों को अपनी गति से सीखने के अवसर मिलते हैं। ठीक है, छात्र जो है अपनी गति व अपने समय के हिसाब से सीखने का प्रयास करते हैं। इससे पाठ्य वस्तु की रोचकता बढ़ जाती है। पाठ्य वस्तु की रोचकता बढ़ जाती है, क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट सीख रहा है तो वो उसमें जो है अधिक इंटरेस्ट लेता है। इसके माध्यम से छात्रों को चित्रों, आकृतियों, ठीक है, इसके माध्यम से छात्रों को चित्रों, आकृतियों एवं रंगों के माध्यम से पाठ्य वस्तु को एवं रंगों के माध्यम में कलर यूज करते हैं एवं रंगों के माध्यम से पाठ वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम में इन सब का प्रयोग करके जो है विषय वस्तु जो भी हमारे उसमें चित्रों को, आकृतियों एवं रंगों के माध्यम से पाठ वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है।
ये हो गई आपकी स्मार्ट क्लासरूम की विशेषताएं। क्या होती हैं? स्मार्ट क्लासरूम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है और इसमें विभिन्न जो है पाठ्यवस्तु को जो है चित्रों, रंगों एवं आकृतियों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो है स्मार्ट क्लासरूम में जो है बालक जो है के लिए स्पष्ट विषय वस्तु जो होती है वो सरल, स्पष्ट व सुगम और प्रभावी हो जाती है। अब हम देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम के लाभ क्या हैं। स्मार्ट क्लासरूम के लाभ। Merits of smart classroom. सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है लाभ क्या है हमें स्मार्ट क्लासरूम जो है इसमें ET-ICT के जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके शिक्षण को अधिक से अधिक प्रभावी, सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी ये इसको रोचक बनाने में, सरल बनाने में, स्पष्ट करने में सहायक होती है। विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, प्रभावी, रोचक, ठीक है, विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, प्रभावी और बनाने की आधुनिक विधि है। वह शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने की शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने की आधुनिक प्रविधि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यह तकनीकी जो है छात्रों को एक ही स्थान पर संपूर्ण विश्व से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। ठीक है, कहीं पर भी बैठे हुए, विश्व में हम कहीं भी बैठे हों और हमें वहाँ की जानकारी चाहिए, भारत में है, विश्व और जो पूरे अमेरिका की हमें जानकारी चाहिए, तो ये जो है स्मार्ट क्लास जो है हमें इसकी पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराने में सहायक होती है। विश्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कराने में सहायक है। यह एक ऐसी प्रविधि है, स्मार्ट क्लास जो है यह एक ऐसी तकनीकी प्रविधि है जिससे छात्रों की दृश्य एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। इससे छात्रों की दृश्य एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। छात्रों
की दृश्य एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों, दृश्य एवं श्रव्य ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इस प्रवृत्ति के माध्यम से छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रवृत्ति में छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। इसमें बालक के तीनों पक्षों का विकास होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, बालक के तीनों पक्षों का विकास होता है। बालक के तीनों पक्षों का विकास होता है। इसके माध्यम से छात्र जो है कंप्यूटर संचालन में परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, इसके माध्यम से छात्र कंप्यूटर संचालन में पारंगत हो जाता है। ठीक है, फिर है इस प्रविधि के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि के अवसर प्राप्त होते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स में या स्मार्ट क्लासेस में वीडियो कॉलिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन लर्निंग आदि के अवसर उपलब्ध होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, व ऑनलाइन लर्निंग के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, इससे हमारा अध्यापकों को
पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल तथा प्रभावी बनाने के साथ साथ अधिगम को स्थायी बनाने के अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, सुगम व शिक्षण अधिगम को प्रभावी व अधिगम को स्थायी बनाने के, ठीक है, अधिगम को स्थायी बनाने में सहायक है। यह शैक्षिक तकनीकी की एक नवीन प्रविधि है जिससे छात्रों को जो है नवीन ज्ञान व कौशल प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। यह एक नवीन तकनीकी है जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी होती है व छात्रों को नवीन ज्ञान व कौशल प्राप्त होते हैं। छात्रों को नवीन ज्ञान व कौशल प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो जो स्मार्ट क्लासरूम जो है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी है। हम क्लास में नहीं जा सकते, तो बस समय नहीं है। हम जो है आप कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है हम घर बैठे ही जो है उस दूर दूर से जो है विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास कर सकते हैं और इससे छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि यूज क्या है स्मार्ट क्लासरूम का। तो यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, यूज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम जितनी अधिक हमारे लिए उपयोगी है, परंतु इसको जो है संचालित करना उतना ही कठिन है। इसके लिए हमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है कि इसको अनट्रेन्ड टीचर्स जो है वो संचालित नहीं कर सकते हैं। ये अपनी जो स्मार्ट क्लास है इसके लिए हमारे पास जो है कंप्यूटर्स होने चाहिए, इतने ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, तभी जो स्मार्ट क्लासरूम जो है चलाई जा सकती है। तो स्मार्ट क्लासरूम जो है इसका विकास जो हो रहा है गाँव की अपेक्षा जो है शहरी स्कूल जो हैंगे उनमें किया जा रहा है, इससे कि छात्रों के जो है परीक्षा परिणाम जो है उनको बेहतर बनाया जा सके स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा।
स्मार्ट क्लासरूम्स जो होती है कि उसके लिए आपको सब सारी पहले हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास के लिए प्रशिक्षित टीचर्स चाहिए, उसके लिए धन की अधिक आवश्यकता हैगी। धन के इसमें जो है धन अधिक लगता हैगा उनको संचालित करने के लिए। तो यूज़ तो काफ़ी है कि हम जो है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए जो है संसाधन की आवश्यकता होती है और वो संसाधन फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। हम देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस या सीमाएं। लिमिटेशंस या सीमाएं, यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि है जो विद्युत की उपलब्धता पर आधारित है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि है जो विद्युत की उपलब्धता पर आधारित है। बिना लाइट के हम जो है स्मार्ट क्लासरूम सक्सेस नहीं हो सकती हमारी, तो विद्युत की उपलब्धता पर आधारित है। सेकेंड पॉइंट यह है, इस प्रविधि में विभिन्न कीमती संयंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः सभी समस्याओं में इसकी उपलब्धता सुलभ करना कठिन है। कीमती संयंत्र जो होते हैं ना, उपलब्ध करना कठिन है। क्योंकि इतना महंगा है कि सभी विद्यालय महाविद्यालय जो है इसको स्मार्ट क्लासरूम जो है बनाने के लिए सफल नहीं हो पाते हैं। कुछ विषय जैसे फिलॉसफी, नीति शास्त्र आदि के अध्ययन में इसका कोई महत्व नहीं है। कुछ विषयों जैसे दर्शन शास्त्र व नीति शास्त्र में इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम के अधिक प्रयोग से दृष्टि क्षमता आदि पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। दृष्टि क्षमता पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोग जितना मोबाइल चलाते हैं उतनी ज़्यादा जो है हमारी आईसाइट पर इफेक्ट पड़ता है और आईसाइट हमारी कमज़ोर हो जाती है। यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थाओं में इस प्रविधि को लागू करने में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी। ग्रामीण स्थानों पर इसे संचालित करने के लिए कठिनाई आएगी। क्योंकि वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, गांव में लाइट भी बहुत कम जाती हैगी और हम जो है स्मार्ट क्लासरूम को वहाँ पर सक्सेस नहीं कर सकते। इस
प्रविधि के सुचारू रूप से संचालन के लिए विद्युत इंटरनेट की उपलब्धता होना अनिवार्य है। अगर विद्युत नहीं है तो नेट नहीं चलेगा, और नेट नहीं चलेगा तो हम कुछ भी प्राप्त ज्ञान नहीं कर सकते। विद्युत व इंटरनेट की उपलब्धता अनिवार्य है, और वो मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि गाँव में लाइट नहीं पहुँचती है, लाइट न पहुँचती, कई जगह हमने देखा हमारा नेट काम नहीं करता है, तो हम वो चीज़ को वहाँ सर्च नहीं कर सकते। तो नेट और लाइट दोनों होना आवश्यक है। स्मार्ट क्लासरूम के संचालन में ट्रेन टीचर्स, प्रशिक्षित अध्यापकों का होना आवश्यक है, तभी हमारी स्मार्ट क्लासेस चल सकती हैं, अन्यथा स्मार्ट क्लासरूम चलाना मुश्किल है। स्मार्ट क्लासरूम नवाचार की एक ऐसी प्रविधि है जो समाज को तरक्की, तकनीकी एवं आधुनिकता की ओर ले जा रही है। इसके उपयोग से जहाँ एक ओर सक्रिय अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, वहीं शिक्षण को प्रभावी एवं सरल बनाने में मदद मिलेगी। स्मार्ट क्लासरूम के द्वारा हम अपने शिक्षण अधिगम को सरल, स्पष्ट, प्रभावी व स्थायी बना सकते हैं। इसका उपयोग करके हम ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, अपनी गति के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।